नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके साथ पाखंड करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं खांसी की दवाई यानी कि कफ सिरप को लेकर। छोटे बच्चों को खांसी की दवाई देने को लेकर केंद्र की सरकार ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। 1 दर्जन बच्चों की मौत के बाद केंद्र की सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को ये कहा है कि 2 साल के बच्चों को खांसी की दवा ना दें। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीड़ित बच्चों को दी गई दवाओं के सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये माना है कि उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी कि डीईजी या फिर एथिलीन ग्लाइकोल जैसे घातक रसायन मौजूद नहीं है। ये दोनों ही रसायन किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने के कारण ही बच्चों की मौत हुई थी। केंद्र ने बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग को सीमित करने के लिए एक सलाह दी है। विशेष रूप से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये दवाएं सही नहीं है। सलाह दी गई है कि बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारियां हैं, जो कि बिना दवा के ठीक हो जाती है। इसके अलावा दवा निर्माताओं को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पालन करने और कई दवाओं के कॉम्बिनेशन से बचने के बारे में कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग को सीमित करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे खांसी और सर्दी की दवा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी दवा आमतौर पर ना दे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। डॉक्टर सिरप देने की बजाय पहले बिना दवा के राहत के उपायों को बताएं। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ, सही देखभाल और भाप लगाएं और गर्म पानी पिलाएं। बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारियां हैं, जो कि बिना दवा के ही ठीक हो जाती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 15 दिनों के अंदर किडनी फेल होने से 9 मासूमों की मौत के बाद बड़ा खतरा उभर कर सामने आया। शुरुआती जांच में पता चला कि कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल एक जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। किडनी बायोप्सी से बच्चों के शरीर में डाइथिलीन ग्लाइकोल की पुष्टि हुई है। ज्यादातर पीड़ितों को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस के सिरप दिए गए थे। इस घटना के बाद से राजस्थान में भी 3 बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप बताया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकोल नहीं है, जो कभी कभी डाइथिलीन या फिर एथिलीन ग्लाइकोल संदूषण का स्रोत हो सकता है। ये सिरप डेक्स्ट्रोफार्मन आधारित फॉर्मूला था, जो कि बच्चों के लिए नहीं है। राजस्थान की सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रकरण सामने आने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद RMSCL ने संबंधित दवा के वितरण एवं उपयोग पर रोक लगा दिया था। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया था। अब खांसी की दवा को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।